खबर आपको दुर्ग छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां सुराना महाविद्यालय में राज्य की रजत जयंती के अवसर पर एक दिवसीय सेमिनार अंजोर मिशन 2047 का आयोजन किया गया है। जिला शिक्षण समिति दुर्ग के अध्यक्ष प्रवीण चंद्र तिवारी और मुख्य वक्ता के रूप में संजय खंडेवाल द्वारा अभियंता CSPDCL उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ प्राचार्य अध्यापकगण भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में ऊर्जा और पावर प्लांट की मुख्य जानकारी से छात्राओं को अवगत कराया। इसके साथ ही सोलर पावर की उपयोगिता और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने सब्सिडी से भी परिचित कराया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ऊर्जा संबंधी योजनाओं को भी जानकारी दी। वहीं इस आयोजन में संबंध में विद्यार्थियों ने भी काफी उत्साह देखा गया, जिन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन महाविद्यालय में लगातार रहनी चाहिए, जिससे हमें नई नई जानकारियों और योजनाओं तकनीकों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो सके। कैमरामैन महेश तिवारी के साथ दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। आज सेठ RCS कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज दुर्ग में मुझे एक सेमिनार हेतु बुलाया गया था। विषय था छत्तीसगढ़ अंजोर विजन एट 2047। मुझे बहुत अच्छा लगा कि छात्रों के बीच में अपने अनुभव, अपनी कंपनी के अनुभव, ऊर्जा क्षेत्र के अनुभव शेयर करूं। तो आज मैंने अपना छत्तीसगढ़ में विगत 25 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में क्या किया गया, क्या समस्याएं थी राज्य जब बना, और आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं और आज 2047 में हमें क्या बनना है, वो सारे विज़न शेयर किए। और मेन जो अभी आज का फोकस है, आजकल का फोकस है कि PM सूर्यघर योजना। तो PM सूर्यघर योजना के बारे में यहाँ के लोगों को हमने विस्तृत जानकारी दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी के आधार पर लोग अब स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अपने छात्राओं को जानकारी की क्या लगता है, आने वाले समय में जानकारी का कितना असर पड़ेगा? ऐसा है, मुझे अच्छी बात ये लगी कि कॉलेज प्रबंधन ने निर्णय लिया कि इस तरीके का एक सेमिनार आयोजित किया जाए। भले ही उनको राज्य सरकार ने ऐसा सर्कुलर जारी किया कि वो अपने कॉलेज में इस तरीके के सेमिनार और ये आयोजित करें, लेकिन मेरा अब तक का अनुभव ये कहता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इस तरीके के वर्कशॉप, सेमिनार होते रहने चाहिए, जिसमें शहर में उपलब्ध जितने भी अनुभवी लोग हैं उनसे अपन उनके विचार सुने और छात्रों का जो है डेवलपमेंट। जिला शिक्षण समिति द्वारा संचालित सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, सेठ रतनचंद सुराना विधि महाविद्यालय और सेठ रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान से आज एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय था विज़न 2047 to 50। इसमें आज CGPDCL द्वारा बहुत अच्छा पैनल, सोलर पैनल आदि के बारे में जानकारी दी गई। आने वाले समय में इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया और निश्चित तौर पे हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, हमारा पूरा स्टाफ इससे लाभान्वित हुआ और आने वाले समय में इसकी उपयोगिता निश्चित बढ़ने वाली है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार निरंतर प्रगति करे। मेरा नाम निशान दीवान है। मैं लॉ कॉलेज थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ और आज कॉलेज के द्वारा जो हमारे लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था वो काफ़ी सफल रहा। हमें इसमें बहुत सी जानकारियों को जानने का मौका मिला। जो CSPDCL के हमारे राजीव खंड सर थे, उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। विज़न जो 2047 का जो एक विज़न लेकर हमारी सरकार जो चल रही है और अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री द्वारा जो एक सूर्यघर योजना का जो चला जा रहा है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमें जानकारी प्राप्त हुई। लोगों के मन में भ्रांतियाँ थी कि पैसों को लेकर भी कुछ भ्रांतियाँ थी। आज वो वृहद रूप में सर ने हमें समझाया कि किस तरीके से हम शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और आने वाले भविष्य में हम मुफ्त बिजली योजना की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेरा एक निवेदन है समग्र सभी दर्शकों से कि वो इस योजना का अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठाएं। धन्यवाद जी। मेरा नाम निशान दीवान है। मैं थर्ड सेमेस्टर लॉ कॉलेज का छात्र हूँ। हमारे जिला शिक्षण समिति में 3 कॉलेजेस संचालित होती हैं और
गवर्नमेंट का जो अंजोर विज़न कार्यक्रम चल रहा है उसमें यूजीसी का सर्कुलर था कि छत्तीसगढ़ एट 50 और छत्तीसगढ़ एट 2047। उसमें मूल रूप से ये था कि छत्तीसगढ़ की उम्र आज 25 वर्ष है, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, जब वो 50 वर्ष का होगा तो कैसा होगा, ये विज़न हमको दिखाना था, बताना था। तो हमने इसके लिए, चूँकि पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबके आम जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उसको इसलिए हमने उनके यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर, उनको यहाँ पर बुलाया और उनसे हमारे बच्चों ने जाना कि आगे आने वाले 50 साल में सौर का जो उपयोग होने वाला है और इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, उस सब के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया है। हम उसी गवर्नमेंट का जो विज़न 2047 है उसके ऊपर हमने ये कार्यक्रम कराया हुआ है। इसी तरह के कार्यक्रम और छात्राओं के लिए होने चाहिए जिससे कि आने वाला भविष्य जो हमारे देश है और जागरूक हो, उन्नति की ओर बढ़े। बिल्कुल, हमारे यहाँ सारे कॉलेजेस मिलके और इंडिविजुअली हमेशा ऐसा कार्यक्रम किया जाता है, सेमिनार वर्कशॉप किया जाता है, चाहे लोकल त्यौहार हों, चाहे राष्ट्रीय पर्व हों, या हमको बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए विज़न डेवलप करने के लिए जो भी हम आवश्यकता होती है, हमारे साल भर थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर हमारे यहाँ ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। जी, अपना परिचय बताइए। मैं प्रवीण तिवारी, जिला शिक्षण समिति जो कि इन कॉलेजेस का संचालन करती है, उस समिति का अध्यक्ष हूँ।